मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसमें से लेक्चर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसा कि बेटा हमने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ बच्चों ने नहीं भेज रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मेरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करें बेटा। इंटरेक्ट जितना आप करोगे उतना आपका पढ़ने का मन करेगा। आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो अभी 4-5 लेक्चर आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप बंद कर दोगे पढ़ाई। ठीक है ना। और मैं याद रखना बेटा, मैं वीडियो लॉग भी कर दूंगा। ओके। फिर आप लोग देखना इधर उधर, जहाँ जहाँ मन करे वहां से पढ़ाई करना। ठीक है ना। ओके। तो आपको क्या करना है, तरीके से पढ़ाई करनी है, होमवर्क भेजना है। जो मैं तुमको देता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ, मैं तुमको पहले पहचान तो पाऊँ कि भाई आप लोग कहाँ तक पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है बेटा। देखो, नामकरण एल्कोहल का 2 तरीकों से होता है। एक पुरानी पद्धति से होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC तो आप लोग देखे ही हो। पुरानी पद्धति हम तुमको बताए दे रहे हैं कि दोनों बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन शॉर्टकट में बताऊंगा। आप लोग एक बार मैसेज कर देंगे कि भाई मैं मतलब आपको IUPAC का पढ़नी तरीके से, तो वही बता देना। अभी मैं बता दूंगा, क्योंकि ये सब कहीं पे काम आएगी बेटा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नामकरण करना होगा तो किस बेसिस पे करोगे, तो ये IUPAC और पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग करना होगा। तो देखो क्या है पुरानी पद्धति में। देखो, जिसको हम बोलते हैं बेटा सामान्य नाम, सामान्य नाम के नाम से जानते हैं, या जनरल नेम या कॉमन नेम। ठीक है ना। कॉमन नेम क्या होंगे वो आपको बताना है इस पद्धति के थ्रू, क्योंकि कॉमन नेम में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे एग्जाम में आ जाएंगी बेटा। जो कॉमन नेम दिए होंगे कंपाउंड के, कौन से बेटा कॉमन नेम दिए होंगे, तो आप कैसे बताओगे भाई ये क्या है, कैसे पहचान पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे बेटा आपको कोई कार्बनिक यौगिक दिया है, वो कैसा दिया है बेटा, एक सीधी रेखा में दिया है। ठीक है ना। कैसी, सीधी रेखा में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है ना, सीधी रेखा में दिया है तो उसको बोलते हैं। अब इसमें कार्बन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन गिन लो, CH3 CH2 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 CH3। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स, हेक्स सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है ना। बस आपको क्या लगा देना है, नॉर्मल लगा देना है, नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो जाएगा बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, एन स्मॉल लेटर लिख लेना, और हेक्सेन। कब, जब कार्बनिक यौगिक, ये पुरानी पद्धति की बात हो रही बेटा, जब कार्बनिक यौगिक क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। ठीक है ना। तो जैसे कि बेटा हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल का एक नामकरण करके देखो, इसका नाम बताओ, पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग बताना। 1 2 3 4, 4 के लिए पेंटाइल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है ना, तभी तो क्या होगा बेटा। जैसे आपको बता दूं कि जो ये होता है CH4। ठीक है बेटा। तो CH4 को कहते हैं मेथेन। ओके। और अगर इससे बेटा एक हाइड्रोजन हटा लो, जैसे आपने हाइड्रोजन लगाया, तो ये हो जाता है मिथाइल या मिथिल तुम लोग कहते हो। ठीक है ना। मिथिल। अगर एक कार्बन, अब तुम सोचो बेटा, ये जैसे C2H6 है तो उसको बोलते हैं बेटा एथेन। लेकिन यहीं पे हमने लिख दिया होता बेटा C2H5, एक कार्बन हटा, एक हाइड्रोजन हटा, तो ये हो जाएगा क्या, एथिल। तो जिससे भी एक हाइड्रोजन हटा लोगे उसको क्या कहलाएंगे, एथाइल कहलाएंगे या एथिल कह देंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा ना, हटा होगा बेटा, देखो हाइड्रोजन हटा होगा, ये देखो होने चाहिए थे 3 यहाँ पे, लेकिन एक हाइड्रोजन हट के OH आ जाएगा उसकी जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप लगा तो अल्कोहल का नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। इस तरीके से ये कॉमन नाम, नाम क्या है बेटा, कॉमन नेम। ये कॉमन नेम मतलब जो पुरानी नाम सामान्य नेम है, यानी कि जो जो इंडिया में चलता है, जो मतलब इंटरनेशनली नहीं चलता है, वो कॉमन नेम किस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा, अगर सीधी रेखा में है तो उस तरीके से लिखा जाएगा बेटा। इसका नाम बताओ बेटा, यहाँ पे OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 7 लगा देते हैं, चलो क्या हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टाइल, हेप्टिल, नॉर्मल हेप्टिल हो जाएगा, नॉर्मल हेप्टिल अल्कोहल। तो आपको ये पता होगा कि नॉर्मल कब यूज करते हैं, जब क्या हो बेटा, जब कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक क्या हो बेटा, सीधी रेखा में हो। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, नॉर्मल कब यूज करेंगे, स्टार बना के या परिभाषा लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा परिभाषा में, जब कार्बनिक यौगिक लिखो, परिभाषा में जब कार्बनिक यौगिक सीधी रेखा में हो, तब तब कार्बनिक यौगिक का नाम करते समय उसमें नॉर्मल 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 पूर्व लंग मतलब प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलो बात समझ में आई इतनी, तो नॉर्मल समझ में आ गई बेटा। अब हम सीखेंगे दूसरे पुरानी पद्धति का ही दूसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे बेटा, आइसो। आइसो में क्या होगा बेटा, देखो आइसो, जैसे आइसो में एक ब्रांच होनी चाहिए, क्या, आइसो मतलब होता है समान, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3, यहाँ पे हमने लिख दिया OH, ठीक है ना, ये देखो। अब देखो ये कार्बन है बेटा, अब इस कार्बन के पास एक ब्रांच है, इधर देखो ऐसे, ये है, बोलो। अब एक ये CH3 है बेटा, ये भी CH3 लिखा हुआ है। अब इस कार्बन की तरफ देखो, मेन चेन तुम्हारी ये आएगी बेटा, ये मतलब मेन चेन ना सोचो, ये तुम्हारा कंपाउंड आएगा ये, बट यहाँ देखो ये CH3 है, ये CH3 दोनों सेम है, तो यहाँ पे बस क्या लगा देना, आपको आइसो लगा देना है। आइसो इसलिए क्योंकि तुमको पता है कि दोनों चीजें सेम है, और है कार्बन कितने बेटा 1 2 3 4, क्या लगाओगे आइसो, सॉरी आइसो 1 2 3 ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। जब क्या होगा बेटा, बोलो, जब जो ब्रांचेज हैं ये, जैसे ये सेम ब्रांचेज हैं, देखो आई बात नहीं, एक ब्रांच होनी चाहिए बट वो ब्रांच मिलनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें देखो बेटा, यहाँ पे आइसो ब्यूटिल को समझ में आ गया, तो आइसो मतलब क्या होता है, आइसो सॉरी आइसो मतलब क्या होता है कि अगर ब्रांचेस हो बेटा तो एक ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है ना, एक ब्रांच होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे दूसरा है CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 OH, यहाँ यहाँ पे देखो बेटा ये सेम ब्रांचेस हैं कि नहीं है, तो अब यहाँ पे आइसो लगा सकते हो आप, ठीक है ना बेटा। देखो आइसो कहाँ लगाओगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या होगा आइसो आइसो हेक्सिल अल्कोहल,
आइसोहेक्सिल अल्कोहल, ठीक है बेटा। अब नियो की अगर बात करें हम, आइसो हो गया, नियो हो गया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आ जाएगा नियो। नियो में क्या होता है, उसमें दो ब्रांचेस आती हैं, जैसे देखो बेटा 1 2 3 4, यहाँ पे वच लगा हुआ हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो। ये देखो सम लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 नियो, नियोपेंटिल अल्कोहल। तो नियोपेंटिल आइसो की परिभाषा लिख लेना बेटा। आइसो की परिभाषा में क्या लिखोगे कि जब क्या हो बेटा, एक ब्रांच हो और वो ब्रांच समान हो, तब क्या कर लिखोगे, आइसो पूर्वलंग लगाते हैं नामकरण के दौरान। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें जब दो ब्रांचेस हो, देखो बेटा दो ब्रांचेस, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, ठीक है ना। तो जब दो ब्रांचेस हो तब क्या नियो पूर्वलंग लगाते हैं नामकरण के दौरान, ठीक है। तो बात समझ गए, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों ने पुरानी पद्धति में कुछ वर्ड लिखी है, अब हम पढ़ेंगे बेटा सेकेंडरी और टर्सरी का नामकरण। देखो बेटा कैसे, जैसे मैं तुमसे बोलूं CH3 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 और OH, ठीक है। यहाँ पे CH3 हो बेटा, CH3 हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ CH2 हो, यहाँ OH। दोनों में अंतर क्या है, जैसे इसको जो है किस तरीके से लिख सकते हो, CH3 का होल थ्राइस COH, ऐसे लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, CH3 का होल थ्राइस 1 2 3 और CH2OH, ऐसे लिख सकते हो इसको एक लाइन में। देखो कार्बन है, कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 लिख के 3 लिख देना, और OH पे C पे OH लगा, C पे OH लिख देना। अब दोनों में अंतर क्या है बेटा, बोलो। दोनों में अंतर ये है कि इसको आप बोलोगे क्या, इसको तो आपको पता है इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं OH लगा, तो इसको बोलेंगे नियो, नियो 1 2 3 4 5 पेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल। इसको क्या बोलोगे बेटा, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्सरी क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बन पे लगा हुआ है ना अल्कोहल, तो इसलिए क्या बोलोगे बेटा, टर्सरी। टर्सरी मैंने TERT लिख दिया है, तो आप लोग देख लेना हिंदी में, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता बेटा दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिख देता CH3 CH3 CHOH, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, CH3 CH3 CH2OH। दोनों में क्या अंतर है बेटा, एक लाइन में लिखो इसको, CH3 का होल ट्वाइस OH, इसको क्या लिखते हैं बेटा, CH3 का होल ट्वाइस CH2OH, ये लिखते हैं। यहाँ पे एक H आएगा। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल पे क्या है, OH ग्रुप है, तो क्या हो जाता है 1 2 3 3 क्या होगा, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ बेटा आप लोग देख रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल अल्कोहल। इसको क्या बोलोगे बेटा, बोलो,
इसको बोलोगे आइसो, आइसो है ना, 1 2 3 आई स्टार, आइसो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग सेकेंडरी टर्सरी आइसो नियो इसके सब में आप लोग कंफ्यूज मत होना बेटा कि यहाँ कैसे किस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे मैंने ये लिख दिया एग्जांपल CH3 CH2 CH3 CH2 OH, तो इसमें ना तो बेटा आइसो है ना नियो है, ये देखो ये डिफरेंट है दोनों। तो अब आप क्या करोगे, 1 2 2 पे मेथाइल, मेथाइल 2 मेथाइल, इधर से चलोगे 2 मेथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल, 2 मेथाइल, सॉरी बेटा 2 मेथाइल मेथिल ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे लिखोगे जब ऐसे चीजें ना दे रखी हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका नाम क्या होगा बेटा बता सकते हो। अभी जहां से फंक्शनल ग्रुप वहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 क्या लिखोगे, 3,3 डाई, दो है ना बेटा, डाई डाई मेथिल, मिथिल 1 2 3 4 5 पेंटिल अल्कोहल। ये सब सामान्य नाम चल रहे हैं, पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग नाम चल रहे हैं, और तुम लोग बेटा आइसो और नियो में कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आइसो नियो सेकेंडरी और टर्सरी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होगी, टर्सरी अल्कोहल कौन सी होगी। जब मैंने बताया कि जब सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो सेकेंडरी कार्बन से डायरेक्ट अल्कोहल कनेक्ट हो, सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है तो उसको देखो आइसो बनना कि नियो बनना, ठीक है ना। इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हो। तो जो मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा उनको करना आप लोग, ठीक है। कल मैं IUPAC पढ़ा दूंगा, फिर अगले फिर जो है आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, होमवर्क देने जा रहा हूँ, जो अब क्या करना है, नामकरण करना है पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग। देखो बेटा एक चीज याद रखो, जो चीजें मैंने बताई हैं, जैसे मैंने आइसो बताया, नियो बताया, सेकेंडरी बताया, भले उनकी परिभाषाएं मैंने नहीं लिखवाई है, आप क्या करोगे बेटा, एक एक वर्ड जो आपके दिमाग में आया है वो सारी चीजें नोट कर लोगे, सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लोगे, वो सारी चीजें लिख लोगे कि हाँ आइसो की परिभाषा क्या होती है, सेकेंडरी कब कहेंगे, सेकेंडरी तब कहते हैं जब सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ हो, ठीक है ना। टर्सरी कब होगा, जब टर्सरी अल्कोहल से लगा, नियो कब होगा, जब सेम ब्रांचेस हो बट नियो पोजीशन मतलब 2 ब्रांचेस हो, आइसो कब हो, आइसो मतलब समान ब्रांचेस, एक ब्रांच समान लगी हो, उस तरफ वाली इस तरफ वाली, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर पाओगे, कॉमन नेम का नामकरण कर पाओगे, नहीं तो बेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप गलत सलत जैसे आप लोग हाइड्रोजन नहीं ऐड कर पा रहे हो, बात समझो, सबकी हालत खराब है बेटा तुम लोग की ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ उसको एक एक वर्ड में लिखिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख पा रहे हो, नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है बेटा, मैं अब तो पढ़ा दूंगा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप क्या सीख पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। तो अच्छे से जो जो वर्ड मैंने तुमको सिखाया है उसी में आप अपने मन से ऐड करते जाओ, भाई सेकेंडरी कब कहेंगे, टर्सरी कब कहेंगे, प्राइमरी कब कहेंगे, या जो है आइसो कब कहेंगे, नियो कब कहेंगे, और ये इनका नामकरण कब होगा। जैसे मैं तुमसे दे रहा हूँ बेटा CH3 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 CH2 CH2 OH, इसका नाम बताओ आप, इसका नाम CH3 CH2 CH3 OH, इसका नाम बताओ।
CH3 CH2 CH2 OH, इसका CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 OH, इसका नाम बताओ। एक और दे दे रहे हैं बस, उसका नाम CH3 CH2 CH2 CH CH3, यहाँ पे लगा दे रहे हैं CH3 CH2 OH। चलो इनका नाम बताओ आप लोग, ठीक है ना। ये पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग बताना, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कल मैं IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलो ओके बेटा, थैंक यू।